अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आप CS 619 प्रोजेक्ट की स्टूडेंट हैं तो। अभी मैं सबसे पहले आपको CS 619 के बारे में बता देती हूँ कि ये प्रोजेक्ट होता क्या है, ये ग्रुप में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ग्रुप में करने का क्या मतलब होता है, इंडिविजुअल करने का क्या मतलब होता है और बेसिकली इस प्रोजेक्ट में आपको करना क्या होता है, कितना ड्यूरेशन होता है इसका और इसके अलावा किन-किन स्टेप्स को आपने इस प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में फ़ॉलो करना होता है। और इसके बाद मैं आप लोग को ये भी बताऊँगी कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन की लास्ट डेट क्या है और सिलेक्ट वगैरह कैसे करना होता है। इसकी सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप CS 619 के स्टूडेंट हैं तो आप अपना LMS ओपन करेंगे और आप लोग उसके बाद अनाउंसमेंट टैब में जाएँगे। जैसे ही आप अनाउंसमेंट टैब में जाते हैं तो इस तरह से आपके पास एक अनाउंसमेंट शो होती है। अनाउंसमेंट में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो कहा हुआ है कि लिस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट की आपको लिस्ट दे दी गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो CS है इसमें 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, या एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं या वेब बेस्ड होते हैं। अब सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो या तो एप्लीकेशन आपको बनाना होती है, जैसे ऐप्स वगैरह होती है ना, तो उस तरह से कोई ना कोई आपको ऐप बनानी होगी या फिर आपको कोई ना कोई वेबसाइट बनानी होगी। अब वेबसाइट किस तरह की बनानी है, उसमें डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए। जैसे आपका LMS है तो आप लोग ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस ओपन होते हैं और उनमें कहा होता है कि एक जगह आप अपनी ID लिखो, अपना पासवर्ड लिखो और नीचे लॉगिन का ऑप्शन होता है। लॉगिन पे आप लोग क्लिक करते हो तो वो डाटा सबमिट होता है और आपका जो LMS है वो ओपन हो जाता है। तो इस तरह से फिर वो मज़ीद आपको डिटेल बताएंगे कि आपने इस वेबसाइट में क्या क्या लगाना है और वगैरह वगैरह। ठीक है, वो खैर बाद की बात है, वो अभी आपने इतना लंबा नहीं सोचना। बेसिकली 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, ये मैंने आपको बताना था। अब इसके अलावा ये प्रोजेक्ट 2 तरह के हो गए। अब आपने सेलेक्ट करना है कि आपने जो वेब बेस्ड है, वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स वेब बेस्ड को ही सिलेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन के निस्बतन ये आसान होता है। तो आपने किस तरह का करना है, पहले आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। फिर वेब बेस्ड में करना है तो वेब बेस्ड के आगे कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, तो किस में आप लोग करना चाह रहे हो, तो जो लैंग्वेज आपको ईजी लगती है उसके अकॉर्डिंग आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करें। तो लिस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, जैसे ही मैं ये नीचे देखती हूँ फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड द कंबाइंड लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन अ सिंगल फाइल। तो ये दोनों तरह के प्रोजेक्ट जो है वो इस एक सिंगल फाइल में होंगे और साथ में आपके सुपरवाइज़र का जो है वो नाम भी लिखा हुआ होगा। तो आपने सुपरवाइज़र को भी एक नज़र देख लेना है और अपने सीनियर से डिस्कस कर लेना है, क्योंकि कुछ सुपरवाइज़र बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो आप लोग ने कोशिश करना कि अपना प्रोजेक्ट भी ईजी सेलेक्ट करें और सुपरवाइज़र भी इस तरह के कोऑपरेटिव जो हैं वो ही वाला प्रोजेक्ट जो है आपने साथ में सेलेक्ट करना है। दोनों चीज़ों को यानी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ देखें तो नीचे लिखा हुआ है कि ओपनिंग ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन की ओपनिंग डेट क्या है? 4 मई 2006 और 10 बजे से ऑनवर्ड ये ओपन हो जाएगी और 6 मई तक ये ओपन रहेगी प्रोजेक्ट सिलेक्शन। तो 4 मई इसकी डेट है, 10 बजे से पहले ही आपने ऑनलाइन रहना है और आपने इसको सिलेक्ट करना है। और किस तरह से सिलेक्ट करते हैं इसके लिए ये नीचे जो लिखा है ना दिस गाइड पे आप लोग क्लिक करेंगे। चेक दिस गाइड टू नो हाउ टू सिलेक्ट प्रोजेक्ट एंड फॉर्म ग्रुप फ्रॉम VU LMS। दिस गाइड के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो एक वीडियो प्ले होगी जिसमें आपको पूरा तरीक़ाकार बताया गया कि किस तरह से आपने सिलेक्ट करना है। वो आपके पास जिस दिन आपकी कोर्स सिलेक्शन हो रही होती है ना, तो एज अ कोर्स तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया CS 619 को, लेकिन आपने जो टॉपिक, अब जिस टॉपिक पे आपने प्रोजेक्ट बनाना है उस टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए आपने 4 मई को 10 बजे ऑनलाइन रहना है। और आपने जो है वो इसको जैसे ही आप इसके अनाउंसमेंट टैब में जाएंगे तो वहाँ से क्लिक करके ना आप लोग चूज़ करेंगे। डिफरेंट प्रोजेक्ट आपके पास शो हो रहे होंगे और साथ में लिखा हुआ आ रहा होगा कि इसमें इतनी सीट्स रह गई हैं, इसमें इतनी सीट्स रह गई हैं। तो आपने पहले से अपने किसी भी रजिस्टर पर लिस्ट बना लेनी है कि ये प्रोजेक्ट मेरे प्रायोरिटी पे होंगे और अगर ये ना मिले तो फिर मैं ये रखने हैं। मैंने नेट का भी इशू हो सकता है, तो लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने लेट नहीं होना, पहले से आप लोगों ने ऑनलाइन रहना है ताकि आप जो चाहते हैं टॉपिक वही आपको मिल जाए। और इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप प्रोजेक्ट का क्या मतलब है। तो ग्रुप प्रोजेक्ट का ये मतलब होता है कि अगर आपकी कोई फ्रेंड है
तो वो और आप सेम रखना चाह रहे हैं तो आप एक ही टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे दोनों, और फिर आप जो है ना वो ग्रुप बाद में बनाते हैं। पहले तो एक जैसा आप लोगों ने सिलेक्ट करना होता है टॉपिक, उसके बाद फिर आप लोग अपने सुपरवाइज़र से मिल के तो वो आप लोगों ने बनाना होता है अपना ग्रुप, ठीक है। तो उसमें आपका फ़ायदा ये होता है कि आप लोग मिलकर अपनी असाइनमेंट्स बना सकते हो। कोई इशू होगा तो वो भी मिलकर डिस्कस कर लेंगे आप लोग, तो ईज़ी रहेगा आप दोनों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग पेड बनवाते हैं उनके लिए भी फिर ये आसानी हो जाती है कि एक ही प्रोजेक्ट दोनों ने बनवाना होता है, एक ही टॉपिक होता है, सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, तो फिर उनकी फ़ी दोनों की हाफ़ हाफ़ हो जाती है, ठीक है। सादा अल्फाज में बता दिया मैंने। और इसके अलावा मैं आप लोग को ये बताऊँगी कि मोबाइल पे अगर आप लोग कहें ना कि प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको या तो कैंपस जाना पड़ेगा अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है, और अगर घर पे है तो फिर आप लोग कर सकते हैं। ये साथ में नीचे लिखा हुआ भी है कि आप लोग जो है वो मोबाइल से सिलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये तकरीबन सारी चीज़ें आप लोग को जो बेसिक इसकी थी वो तो मैंने आप लोग को बता दी हैं। अब आता है कि अच्छा ये प्रोजेक्ट की असाइनमेंट्स कब तक सबमिट करवाना होती हैं, और जो अगर हम सिलेक्ट कर लें तो उसके बाद क्या करना होता है। प्रोजेक्ट आप लोगों ने वैसे तो सिलेक्ट कर लिया होगा, होप सो, अपने माइंड में कर लिया होगा कि मैंने ये करना है, या आपने रजिस्टर पे लिख लिया होगा कि मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है। और अगर नहीं किया तो भी आप लोग 1-2 दिनों में कर लें, 4 से पहले 3 तक आप लोगों ने कर लेना, और इसकी डिटेल देख के करनी है, ठीक है। सिर्फ टॉपिक देख के वो नहीं कर लेना, टॉपिक आगे डिटेल लिखी हुई है कि इसमें आपको ये करना होगा, तो वो सारी डिटेल्स देखने के बाद आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। इसके लिए अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो मेरे चैनल पर लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, तो उसको ज्वाइन करके आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल इसमें क्या काम करना होता है प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में ये होता है कि 1 साल का प्रोजेक्ट होता है, इसमें 2 सेमेस्टर में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना होता है। इसमें होती हैं 4 असाइनमेंट्स और 2 वाइवाज़ होते हैं इसमें। और पहली दफ़ा जो है वो 3 असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपके पास पहला वाइवा होता है, और पहला वाइवा आपका तब होगा जब आप लोग का ये सेमेस्टर एंड हो जाएगा, आप लोग के फाइनल पेपर्स हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आपका वाइवा होगा, ठीक है, प्रोटोटाइप वाइवा। और उसके बाद जो फाइनल वाइवा होता है वो नेक्स्ट सेमेस्टर के मिड टर्म के आसपास होता है। और प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बाद असाइनमेंट्स तकरीबन 2 वीक तक असाइनमेंट आ जाती है, पहली असाइनमेंट। लेकिन ये है कि वो बाकी असाइनमेंट्स की तरह नहीं होती कि एक दिन असाइनमेंट आएगी और 4-5 दिनों के बाद आपको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगी, क्योंकि यह काफ़ी लंबा चौड़ा काम होता है, प्रोजेक्ट है, ज़ाहिर है कोई आम असाइनमेंट नहीं होती। तो फिर इसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाता है, 25 दिन या फिर 27 दिन या 1 महीना, तकरीबन इतना होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वो सुपरवाइज़र पे भी डिपेंड करता है, और बाकी जो है वो स्केड्यूल जैसे उनका होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैंने आपको एक एस्टिमेट डेट बताई है जिस तरह से पहले होता है। जी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये था, उस दिन भी मुझे क्यूरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की कि अब हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया। ये बाकी जो सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, CS वालों की नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, तो अब कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। देखिए, जब आप एक काम आपने करना है वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ही फ़ौरन आपने करना है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, और प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने वेट करना है। LMS पर आपने कोई काम नहीं करना, एक्स्ट्रा जो काम है वो करने वाला वो मैं आप भी जाके आपको आगे बताती हूँ। आपने जैसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपने वेट ही करना है, और आपने अपना LMS जब भी चेक करें, अनाउंसमेंट टैब CS 619 का लाजमी देखना है, और असाइनमेंट वाला टैब भी लाजमी देखना है कि कहीं कोई असाइनमेंट आ तो नहीं गई। और जो अनाउंसमेंट में जो लिखा हुआ आएगा उसको आपने देख लेना है, लाजमी तौर पर पढ़ना है कि क्या अनाउंसमेंट आ रही है, ठीक है। और ईमेल भी आपने चेक करते रहना है, क्योंकि सुपरवाइज़र आपके साथ ईमेल पर ही कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ईमेल कौन से वाली ईमेल, जो कि आपकी वीजू वाली ईमेल है। वीजू वाली ईमेल कौन सी होती है अब, और उसको साइन इन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप साइन इन करेंगे तो आपको ईमेल आएगी, और आप भी सुपरवाइज़र को तभी ईमेल कर पाएंगे। तो साइन इन करने का तरीका मैं पहले ही आपको अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, CS 619 वाइवा के बारे में वो मैंने वीडियो बनाई थी, और वो तकरीबन 2-3 वीडियो से पहले है। चैनल को विजिट करके आप लोगों ने देख लेनी है कि किस तरह से जीमेल को साइन इन करते हैं, वो मैंने उसमें कम्प्लीटली बताया हुआ है। जैसे ही आप लोग LMS पे जाते हैं ना, तो कभी आपने अगर पासवर्ड चेंज किया हो LMS का, तो आप लोग को पता होगा, वहाँ पर वो पूछते हैं कि आपने VU
वाली जीमेल का पासवर्ड चेंज करना है या एलएमएस का, तो आप लोग हमेशा एलएमएस सेलेक्ट करते हो। इस दफ़ा आपने जीमेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके लिंक भेजना और लिंक पे जाके आप लोगों ने जीमेल का पासवर्ड रीसेट करना है। और जो जीमेल पासवर्ड आप लोग उस टाइम लगाएंगे उसको आपने सेव कर लेना है, अपने पास नोट कर लेना है। नोट करने के बाद अपनी जीमेल जाना है एलएमएस पर और वहाँ पर अपनी वीयू वाली जीमेल देखनी है। वहाँ पर आपके वीडियो वाली जीमेल जहाँ पर अपनी पिक्चर लगी होती है ना, उसमें जाके स्क्रॉल करके तो वहाँ पे गिवन होती है BC से स्टार्ट हो रही होती है। जैसे आपकी आईडी है ना, लाइक अगर किसी की आईडी है BC 240 कुछ इस तरह से, तो इसी तरह से आपकी आईडी होगी और फिर आपके नाम के 1-2 लफ्ज़ लिखे होंगे। आपके अगर नाम M से H से जिससे स्टार्ट हो रहा है वो लिखा हुआ होगा, आपका सेकंड नेम का फर्स्ट लेटर होगा और इस तरह से फिर @vu.edu.bk कुछ इस तरह से होगी। इसका कंप्लीट डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसलिए मैं दोबारा से सारी चीज़ें नहीं बता रही, अदरवाइज़ वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग देखते भी नहीं हैं, इतनी मेहनत से हम लोग बनाते हैं। खैर, वीडियो को लाइक कर दें और आप लोगों ने उसको जाके फिर अपनी जीमेल में जाना और जीमेल में जाके न्यू क्रिएट, जहाँ पे हम लोग जीमेल करते हैं तो न्यू क्रिएट नहीं करनी, सिर्फ साइन इन पे क्लिक करके अपनी वहाँ से कॉपी की जीमेल लगानी और पासवर्ड जो आपने अभी रिसेंटली किया होगा, रीसेट किया होगा, उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है और आपने लॉगिन कर लेनी। ये वाली जीमेल जब आपके पास लॉगिन होगी तो फिर ही आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड तमाम जो अनाउंसमेंट्स होंगी उनका नोटिफिकेशन आएगा। कोई सुपरवाइज़र की तरफ से कुछ वाइवा की डेट आनी होती है या कुछ भी इश्यू होता है, आपको ईमेल करना पड़ जाती है सुपरवाइज़र को, तो वो सभी तभी होंगे जब आपके पास अपनी वीयू वाली जीमेल यहाँ पर लॉगिन होगी। अदरवाइज़ वो आपकी पर्सनल जीमेल से रिप्लाई नहीं करते हैं आपके सुपरवाइज़र। सो समरी ये है कि आपने अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फ़ौरन से अपनी वीयू वाली जीमेल साइन इन करनी है और साइन इन करने के बाद आपने वेट करना है जब तक आपके असाइनमेंट नहीं आ जाती। और जो आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया होगा उसकी डिटेल जो लिखी होती है उसको आपने कॉपी कर लेना और ChatGPT से जाके पूछना है कि इस में मुझे क्या क्या करना होगा, तो वो आपको ChatGPT समझा देगा। ठीक है, होप्स हो कि मुझे मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जल्द अज जल्द आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा इंशाल्लाह। और अगर फिर भी आपकी कोई ऐसा इशू है जो कि सॉल्व नहीं हो रहा और उसके लिए फिर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और उसका लिंक दिया हुआ है चैनल पर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। होप्स ओके ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि CS 619 के बारे में मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।